अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सनम वकास ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं आपकी दुआओं से बहुत अच्छी हूं, शुक्र है अल्लाह पाक का। उसी पुरानी बात को आगे बढ़ाते हैं। डोमेस्टिक वायलेशन जो कि नरगिस जी के साथ पेश आया, हमारी स्टेज की मारूफ अदाकारा को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनके शौहर ने उनको बहुत बुरी तरह से मारा। एफआईआर कट चुकी। एफआईआर कटने के बाद कुछ नाम एफआईआर में जो हैं वो लिए गए और उन नामों की तरफ से भी तरदीद हुई, उन नामों के लिंक से भी तरदीद की गई और माजिद बशीर साहब का भी बड़ा बयान सामने आया। माजिद बशीर साहब कहते हैं कि हर घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मेरी बीवी से अगर मेरी लड़ाई होगी तो हर वो हरबा इस्तेमाल करूंगा जो कि एक शरीफ आदमी करता है। मेरी बीवी किरदार की अच्छी है, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नरगिस जी के हक में ये बहुत बेहतर हो गया, बल्कि खुदा ताला की रहमत हो गई उन पर कि उनके शौहर की जानिब से उनकी गवाही आ गई। औरत के पास सबसे बड़ा गवाह उसका शौहर होता है, खासकर कैरेक्टर के मामले में। जब किरदार की बात आती है, पाकिस्तानी इतने कमजोर मर्द हैं कि जब भी मियां बीवी की लड़ाई होती है तो सबसे पहला हरबा ये इस्तेमाल करते हैं कि मेरी बीवी कैरेक्टरलेस है, मेरी बीवी का किरदार खराब है। चाहे बाद में सुलह हो जाए, रिश्ता आगे बढ़ जाए, छोटी सी लड़ाई में भी मर्द फौरन औरत के किरदार पर उंगली उठाता है और सवाल करता है। माजिद बशीर साहब ने ये बड़ा मर्दों वाला काम किया कि उन्होंने कहा कि मेरी बीवी किरदार की अच्छी है, हर घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लड़ाई की नोयत या वजह जो भी रही हो। खैर, जो हुआ बहुत गलत हुआ। नरगिस जी के साथ इतना तशद्दुद किया गया, उन पर टॉर्चर किया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। और अफसोसनाक खबर ये है कि नरगिस जी के वालिद साहब भी जो हैं इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और बीमार हैं। और जाहिर है किसी भी इंसान की बेटी के साथ अगर इतना जुल्म होगा और उस बेटी के साथ जो कि पूरी तरह से किसी इंसान की खातिर खुद को बदल चुकी है, तो ये एक बड़ी काबिल अफसोसनाक बात है। आखिर माजिद बशीर साहब को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी बीवी पर हाथ उठाया? आखिर ये लड़ाई इतनी संगीन नोयत की क्यों हो गई कि शौहर को अपनी बीवी को इतना मारना पड़ा? वो बीवी जो इतनी पसंद है, वो बीवी जो इतनी प्यारी लगती है, वो बीवी जिसके किरदार की वो गवाही अभी भी दे रहे। और वो नाम एफआईआर में क्यों लिए गए कि इनके ताल्लुक की वजह से हमारा जो है वो घर खराब हो रहा है या इनको घर लाना चाहते हैं। बात तब होती है जब कोई बात होती है, बात तब निकलती है जब बाद में कोई बात होती है। खैर, गलती किसी भी तरफ से हो सकती है, वजह कोई भी बन सकता है और सवाल किसी पर भी उठ सकता है, लेकिन हम सबको दुआ को होना चाहिए और हम सबको कोशिश करनी चाहिए एज अ इन्फ्लुएंसर होने के नाते, एक साफी होने के नाते, मीडिया टिक कवर करने के नाते या एक बेहतरीन इंसान और सिटीजन होने के नाते कि हम ऐसी चीजों को कम उछालें। हमारे यहाँ ऐसी चीजों को इतना मिर्च मसाला लगाकर पेश किया जाता है, इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने घर में भी माँ है, बेटी है, बीवी है। चंद व्यूज की खातिर हम किसी का खाना खराब कर देते हैं, हम किसी का भट्ठा बिठा देते हैं। चंद व्यूज की खातिर, चंद व्यूज की खातिर हम ऐसी ऐसी तहरीरें बांध देते हैं, हम ऐसी ऐसी गुफ्तगू कर देते हैं। अब ये नरगिस जी और माजिद बशीर वाले केस में शायद मामलात इतनी नौयत के हैं भी नहीं जितनी नौयत लोगों ने अपने पास से बना ली है और जितनी चीजें छाप दी हैं और जितनी चीजें जो हैं वो शो की जा रही हैं। अब नरगिस जी की जिंदगी में माजी में जो भी गलतियां हुई है, जो भी वजूहात रही, अब जरूरी नहीं है कि इस वाली लड़ाई का उस वाली किसी भी वजह से कोई ताल्लुक हो या वो वाली कोई वजूहात हो, लेकिन लोग मिला रहे हैं पहली वजह को, दूसरी वजह को, तीसरी वजह को। हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं, मसाइल होते हैं और फिर नरगिस जैसी बड़ी अदाकारा जिन्होंने एक पूरी जिंदगी गारंटेड अपनी ऑडियंस बनाई, अपने लोग बनाए और उनको देखने वालों का ताना बना रहता था। उनको उनको आज भी लोग पसंद करते हैं। उनको वो खवातीन ज्यादा पसंद करती हैं मर्द हजरात की निस्बत। मर्द तो चलो पसंद करते ही हैं, खवातीन उनकी बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में पाकिस्तान में फैन है। ड्रेसेस को कॉपी किया जाता है, उनके एक्सेंट को कॉपी किया जाता है, स्टाइल को कॉपी किया जाता है, नरगिस जी को कॉपी किया जाता है। लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हमारी सुपरस्टार है वो। अब जिनकी जितनी तंग सोच होती है, जितनी छोटी सोच होती है, वो उस चीज को उसी हिसाब से लेकर चलते हैं और उतना ही सोचते हैं। तो ये बड़ा एक गुड वाला था, मेरी तरफ से सल्यूट है माजिद बशीर साहब को। गलती उन्होंने की है, उन्होंने मारा अपनी बीवी को, बहुत बहुत गलत किया, हाथ उठाया, लेकिन जो उन्होंने अपनी बीवी के किरदार की गवाही दी, शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मर्द हो जो कि लड़ाई में एफआईआर हो जाने के बाद अपनी बीवी के हक में बोले। सच हो या झूठ हो, ये किसने जाना है, ये किसने ढूंढा, ये किसने सुना? सच झूठ का किसी को नहीं पता, सच झूठ कोई तलाश नहीं करता, बात होती है जो मुंह से निकले। तो अल्लाह ताला, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कपल को जल्दी जल्दी ठीक कर दें, इनके अंदर जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं दूर हो जाएं, क्योंकि ये बहुत प्यारा कपल है और बहुत
खूबसूरत तरीके के साथ दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारी, और अल्लाह ताला इनको ऐसे ही हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। इनके बीच में कोई भी जब थर्ड पर्सन आता है तो फिर मामलात इसी तरह से बिगड़ जाते हैं, और इनके बीच में भी इतने सारे मामलात बिगड़ने की वजह कोई थर्ड पर्सन ही है। अदरवाइज मियाँ बीवी की आपस में जो है वो इतनी लड़ाई नोयत इख्तियार नहीं करती। और पाकिस्तान में तो वैसे इस तरह का कल्चर है कि जो ख़वातीन हैं आजकल, खुदा ना खास्ता वो इस तरह के मामला जो हैं वो करती हैं, और डरती और घबराती भी नहीं है। तो दुआ कीजिएगा मैडम नरगिस जी के लिए भी, अल्लाह ताला उनको उनके घर में जल्दी से आबाद करे, शौहर के साथ पैचअप हो, और उनके वालिद साहब के लिए भी। और कोशिश किया करें कि अपनी ज़बान से और अपने हाथ से दूसरों को महफूज रखें। बाज़ औक़ात हम किसी के घर में एक छोटी सी बात से भी इतनी लड़ाई डाल देते हैं कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसकी वजह हम बन रहे हैं या हमारी वजह से किसी के घर में इतना मसला हो रहा है। अच्छे इंसान बनिए, अच्छी कोशिश कीजिए, अच्छी राय दीजिए, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।